बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम बैसाख मास के 17वें दिवस में 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले हमारे सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सज्जनों, जो मिथिला के राजा मैथिल थे, उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवान, एह लौकिक तथा पारलौकिक समस्त फलों के देने वाले वैशाख मास के धर्मों को बारंबार व अधिक से अधिक सुनते हुए मुझे संतोष नहीं हो रहा है। जहाँ पर अकैतव धर्म हैं, जहाँ भगवान विष्णु की पवित्र कथाएं हैं, उस शास्त्र को सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि वह कानों के लिए रसायन है। रसायन शब्द की विवेचना करते हुए शास्त्र कहता है, यज्जरा व्याधि विनाशनम तद रसायनम। जो बुढ़ापा एवं रोग को नष्ट करके दीर्घायु प्रदान करता है, उसे हम रसायन कहते हैं। भाग्य से मेरे पूर्व जन्म के पुण्य हुए हैं, जो आज आप मेरे घर पर अतिथि के बहाने पधारे हुए हैं। आपके मुखारविंद से निकले हुए परम आश्चर्यकारी वचन रूपी अमृत को पीकर तृप्त में पारमेष्ठ्य पद को अथवा मोक्ष की कामना नहीं करता। इसीलिए भुक्ति एवं मुक्ति दिलाने वाले तथा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले उन्हीं दिव्य धर्मों को विस्तार पूर्वक पुनः पुनः मुझसे कहिए। इस प्रकार राजा के द्वारा विनम्र प्रश्न पूछे जाने पर महायशस्वी श्री सुतदेव जी महाराज प्रसन्न चित्त से कल्याणकारी धर्मों को कहना पुनः प्रारंभ करते हैं। श्री श्रुतदेव जी ने कहा कि हे राजन, सुनो, मैं पापों का विनाश करने वाली वैशाख धर्म विषयक कथा को जो मुनियों के द्वारा बारंबार कही गई है उसे कहूँगा। कहते हैं कि पंपा नदी के किनारे पर एक महायशस्वी कोई शंख नाम के ब्राह्मण थे। जब वह बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं तब पवित्र गोदावरी नदी के किनारे पर जाते हैं। पवित्र भीमरथी को तैरकर एवं निर्जन वन में वैशाख के महीने में धूप से दुखी होकर के दोपहर के समय वह ब्राह्मण वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय एक बहुत ही दुष्ट बहेलिया धनुष लिए हुए वहां पर आता है। वह व्याघ्र, किसी भी प्राणी पर दया न करने वाला, दूसरे यमराज के भांति प्रतीत हो रहा था। उसने सूर्य के समान तेजस्वी एवं दीक्षा प्राप्त उस ब्राह्मण को कुंडल पहना हुआ देखा तो उन्हें बांध करके उस दुष्ट बुद्धि वाले ने उनके कुंडल आदि सभी खड़ाऊं, माला, छाता, कमंडल, जो जो कुछ वो ब्राह्मण अपने हाथ में लिए हुए थे उन सब को छीन लिया। और छीनने के बाद उनको छोड़ करके उस मूर्ख ने कहा कि उस वन में जहां की पानी भी नहीं था, सूर्य की किरणों से तपी हुई वालू वाले रास्ते पर उन ऋषि को छोड़ दिया और कहा कि जाओ। तब वो ऋषि जब जाते हैं तो उनके पैर उस तप्त भूमि पर बहुत ही ज़्यादा जलने लगते हैं। कभी कहीं उनको घास दिखती है तो उस पर वे बैठ जाते हैं। फिर वो मुनि बड़े तेजी से चलने लगते हैं।
कूदते फांदते, टप्पी मारते हुए, कहीं बैठते हुए, कहीं फुदकते हुए, हाय हाय करते हुए अति शीघ्रता से चल रहे थे। दोपहर के समय उस विकल मुनि को पृथ्वी पर गिरा पड़ा देख करके उस धर्म विमुख पाप बुद्धि व्याघ के हृदय में जाने कहां किस देव की प्रेरणा से दया आ जाती है। उसे सुख देने वाली पाद रक्षा अर्थात पैरों की रक्षा के लिए सोचता है कि मैं इनको कुछ दे दूं। तो अपने धर्म चौर्य अर्थात उसने जो चोरी के कर्म से जो दूसरे वन में उन्हीं ऋषि से पादुकाएं छीन ली थीं, वही पादुकाएं उनको देने का निश्चय करता है और इसीलिए इसे दुख दूर करने के लिए मैं इन पादुकाओं को दे दूं। उसने जो पादुकाओं के देने से कल्याण होगा तो मुझ पापी को कुछ पुण्य प्राप्त होगा, ऐसा उसने मन में सोचा। और सुंदर पुराने जूते जो उसके पैरों में हैं, इनको मुझसे कोई आवश्यकता इनकी नहीं है, अतः इन्हीं को मैं उनको दे देता हूं। ऐसा मन में निश्चय करके शीघ्रता पूर्वक जाकर उसने उन्हीं जूतों को बालू से तपे हुए पैर वाले दुखी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे दिया। उन पादुकाओं को लेकर के वह ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न हुआ, सुखी हो ऐसा आशीर्वाद दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे पुण्यों का फल उदय हुआ है जो तुमने मुझे बैसाख मास में जूते दान किए हैं। दुष्ट बुद्धि व्याघ्र पर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सभी वस्तुओं की पुनः प्राप्ति से जो सुख मिलता है वह मुझे मिला है। तब उनकी उस बात को सुनकर के यह क्या है ऐसा चकित होकर के उसने ब्रह्मवादी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण से कहा, मैंने तो तुम्हारा ही दिया हुआ सामान तुमको वापस लौटाया है, तो मुझे पुण्य कैसे होगा। तो वैशाख की प्रशंसा तुम जो करते हो और भगवान प्रसन्न होंगे ऐसा कहते हो, तो हे ब्राह्मण यह बताओ कि ये बैसाख क्या है और ये श्रीहरि कौन है, धर्म क्या है, उसका फल क्या होता है। हे दयानिधि मेरी सुनने की बड़ी अभिलाषा है, मुझसे कहिए। इस प्रकार व्याध की वाणी को सुनकर के संतुष्ट चित्त वाले ऋषि उससे कहते हैं, उससे वैशाख मास की प्रशंसा करते हुए वे पुनः विस्मय में पड़ गए कि इस दुष्ट लोभी व्याध ने इसी समय मुझे पद त्राण ये उपानह दिए हैं और तुरंत बुद्धि में परिवर्तन आ गया है। बड़ी ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि सभी धर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है, लेकिन वैशाख मास के धर्मों का फल मनुष्य को क्षण मात्र में ही प्राप्त हो जाता है। इस पापी दुष्ट दुर्बुद्धि व्याध को भी तत्व बुद्धि मन शुद्धि संयोगवश अनायास जूता दान देने से प्राप्त हो गई है। यह कितना आश्चर्य है। जो भगवान विष्णु को प्रिय एवं उनका संतोषकारी कार्य है वही धर्म है, ऐसा धर्म के ज्ञाता मनु आदि ने कहा है। बैसाख मास के धर्म भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। शेष साई भगवान बैसाख मास के धर्मों से जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं वैसा सभी दानों तपस्याओं व महायज्ञों से संतुष्ट नहीं होते। सभी धर्मों में इसके समान कोई धर्म नहीं है। चाहे गया यात्रा मत करो, गंगा प्रयाग व पुष्कर क्षेत्र की यात्रा मत करो, केदार कुरुक्षेत्र प्रभास स्यमंतक गोदावरी कृष्णा सेतुबंध रामेश्वर तथा मरुवृद्ध यात्रा भी न करो। बैसाख मास के महात्म को बतलाने वाली कथा रूपी जो नदी है उसमें स्नान करने वालों पर भगवान विष्णु अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत उनके हृदय में वास करने लगते हैं। माधव नाम का यह बैसाख मास
जो थोड़े में ही अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है, थोड़े यत्न में सभी कार्यों की सिद्धि करने वाला है, वह बहुत व्यय से होने वाले दानों, धर्मों या यज्ञों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। हे व्याध, पुण्यों को बढ़ाने वाला यह माधव मास है, उसमें तुमने ताप दूर करने वाले जो जूते मुझको दान किए हैं, इससे तुम्हारा पूर्व काल का पुण्य उदय हुआ है। भगवान संतुष्ट होकर के तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार मुनि कह ही रहे थे कि मृत्यु से प्रेरित होकर के बलवान सिंह क्रोध से विकल होकर के एक बाघ को मारने के लिए दौड़ा, किंतु देव के द्वारा कल्पित हाथी बीच में देख करके उसका पैर पकड़ करके उसे मारने के लिए उद्यत हो जाता है। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथी के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वह दोनों युद्ध से थक करके आपस में एक दूसरे को देखते हुए कुछ क्षण तक वहां ठहर जाते हैं। महात्मा मुनि ने व्याध को उद्देश्य करके जो कुछ वैशाख महात्म को कहा था, जो कि समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत एवं महात्म था, देववश उन दोनों ने, उस शेर ने और उस हाथी ने, दोनों ने उसको सुना। उसी मास महात्म के श्रवण मात्र से ही वे दोनों निर्मल पवित्र हो जाते हैं। शाप से मुक्त होकर के दोनों की इस देह से उनका छुटकारा हो जाता है। दिव्य रूप धारण करके दिव्य चंदन आदि से सुगंधित आलेपों से युक्त होकर के दिव्य विमान में चढ़ करके स्वर्गीय नारियों से सुशोभित होते हुए स्वर्गलोक को चले जाते हैं। तुरंत सिर नीचे किए हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगते हैं। धर्मोपदेशक मुनिवर ने व्याध के निमित्त रास्ते में उन्हें देख करके अति विस्मित होकर के निश्चल मन से उनसे पूछा, आप दोनों कौन हैं? तुम दोनों का जन्म दुष्ट योनि में कैसे हुआ? कैसे मरे हो? तथा बिना कारण के ही दोनों इस वन में आपस में एक दूसरे को मारने की भावना से क्यों उद्यत हुए? हे अनघो, सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। इस प्रकार मुनि के कहने पर पुनः वे दोनों कहने लगते हैं। कहते हैं कि हे महामुनि, हम दोनों मतंग मुनि के दो पुत्र थे। एक का नाम दंतिल था, एक का नाम कोहल था। शाप दोष के कारण वे दोनों दंतिल और कोहल नाम वाले पुत्र वहां मुनि के यहाँ पैदा हुए। रूप एवं युवावस्था तथा सभी विद्याओं में निपुण हम लोगों को जानकर, हम लोगों को उद्देश्य करके धर्म एवं अर्थ के ज्ञाता, सभी धर्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हमारे पिता ब्रह्मर्षि मतंग ने कहा, हे पुत्रों, भगवान के परम प्रिय वैशाख मास में मार्ग में पौसरा चलाना व चलवाना, मनुष्यों को कुछ क्षण तक पंखा डुलाना, वायु करना, रास्ते में छाया करना, खूब अन्न तथा जल देना, उषा काल में स्नान करना, उसी प्रकार भगवान की पूजा करना एवं उनकी कथा को सुनना, जिससे कि सांसारिक बंधनों से मनुष्य निवृत्त हो जाता है। उस प्रकार अनेक प्रकार की बातों को समझाए जाने पर भी दुष्ट बुद्धि वाले हम दोनों में से जो दंतिल है वो बड़ा ही क्रुद्ध हो गया और मैं कोहल मदमत्त हो गया और धर्म की लालसा से हम दोनों को हमारे पिता ने विमुख देखा और दोनों को शाप दे दिया कि धर्म से विमुख पुत्र को, अप्रिय बोलने वाली स्त्री को छोड़ देना चाहिए, ब्राह्मण के द्रोही राजाओं का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो इनका विपरीत फल होता है। तो चतुराई से अथवा धन के लोभ से जो संसर्ग करते हैं वे सभी 14 इंद्र के काल पर्यंत अर्थात 14 मनवंतर तक नरकों में रहते हैं। यही जान करके हम दोनों को मद एवं लोभ, क्रोध आदि से भरा हुआ देख करके हमारे पिता मतंग मुनि ने हमें श्राप दे दिया, तू क्रुद्ध दंतिल, क्रोध से भरा हुआ सिंह हो जा।
तथा मतवाले कोहल तू मतवाले हाथियों का स्वामी हो जा। बाद में पश्चाताप करके हम दोनों ने जब अपने पिता की प्रार्थना करी, उनसे क्षमा याचना करी, तब उस योनि से उद्धार पाने का जो मार्ग है वो हमारे पिता मतंग मुनि ने हमें बताया। आप लोग दुष्ट योनि में जाकर कुछ दिनों बाद वहाँ से आपस में एक दूसरे के वध की कामना से मिलोगे। उसी समय वैशाख धर्म के विषय में व्याध एवं शंख ऋषि में संवाद होगा और आप दोनों दैववश उस संवाद को क्षण मात्र के लिए सुनोगे। उसी के प्रसाद से आप लोगों की मुक्ति हो जाएगी। हे पुत्रों, शाप से मुक्त होकर पहले के मनुष्य रूप को तुम धारण करके मेरे पास में आकर के रहने लगोगे। यह मेरी वाणी व्यर्थ न हो, इस प्रकार अपने गुरु जी के द्वारा शाप पाए हम दोनों दुर्बुद्धि दुष्ट योनि में पड़ करके परस्पर वध की कामना से आपस में लड़ रहे थे और आप लोगों की संगति पाकर आप लोगों के दिव्य परम पवित्र कल्याणकारी संवाद को हम दोनों ने सुना है। उसी के प्रताप से हम लोगों को तुरंत क्षण मात्र में ही इस योनि से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार सब कुछ कह करके उस मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे भली भांति विचार विनिमय के बाद आज्ञा लेकर के वे दोनों अपने पिता के पास चले जाते हैं। उसे भी भली भांति दिखलाकर दया के सागर मुनि ने व्याध से कहा, वैशाख महात्म्य श्रवण का महान फल देखो। क्षण मात्र के श्रवण से उन दोनों के हाथ से मुक्ति हो गई। इस प्रकार मुनियों में श्रेष्ठ दयानिधि, निष्प्रह बुद्धिमानों में अग्रगणी, विशुद्ध मन वाले तथा सुकृतों के एकमात्र आधार शंखदेव कहते हैं कि व्याध ने अपने शस्त्रास्त्रों को पृथ्वी पर रख दिया और हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक पुनः आगे शंख मुनि से प्रश्न करता है, जिसका उत्तर शंख मुनि ने अगले अध्याय में दिया है। तो कल के अध्याय में हम इस व्याध के प्रश्न व शंख मुनि के उत्तर को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री वैशाख महात्म्य की जय। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास महात्म्ये नारदम्बरीश संवादे दंतिल कोहलयोर मुक्तिर प्राप्तिर्नाम सप्तदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।